हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत। प्रतिशत पढ़ने से पहले इसके अंदर हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट वैल्यू हैं। इन इम्पोर्टेंट वैल्यू को हम यदि जान जाएंगे तो हमको आगे प्रतिशत के सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे 1/2 का मान क्या होगा, तो 50% होगा। 1/3 का मान 33 सही 1/3% होता है। 1/4 का मान 25%। 1/5 का जो मान होता है वह होता है 20%। 1/6 का जो वैल्यू होती है वह होती है 16 सही 2/3%। और एक इसी तरह 1/7 का जो मान होता है वह 14 सही 2/7% होता है। और 1/8 का जो मान होता है वह 12 सही 1/2% होता है। और 1/9 का मान होता है वह 11 सही 1/9% होता है। आइए हम आगे देखते हैं। 1/10 का जो मान होता है वो 10% होता है। 1/11 का मान होता है 9 सही 1/11%। ठीक 1/9 का उल्टा है। और 1/12 का जो मान होता है 8 सही 1/3% होता है। 1/13 का मान होता है 7 सही 9/13%। 1/14 का मान होता है 7 सही 1/7%। 1/15 का मान होता है 6 सही 2/3%। आगे देखते हैं। 1/16 का मान होता है 6 सही 1/4%। 1/17 का मान होता है आपका 5 सही 15/17। ठीक है, आगे देखते हैं। 1/20 का मान होता है आपका 5%। 1/24 का मान होता है 4 सही 1/6%। 1/25 का मान होता है 4%। 1/30 का मान होता है 3 सही 1/3%। आगे देखते हैं। 1/40 का मान होता है 2 सही 1/2%। 1/50 का मान होता है 2%। 4/9 का मान होता है 44 सही 4/9%। आगे आइए, हम और देखते हैं। थोड़ा सा और रह गया है। 1/24%। 1/24 का मान होता है 4 सही 1/6%। 1/25 का मान होता है 4%। 1/40 का मान होता है 2 सही 1/2%। 3/8 का मान होता है 37 सही 1/2%। और 5/8 का मान होता है 62 सही 1/2%। 4/7 का मान होता है 57 सही 1/7%। और 5/7 का मान होता है 71 सही 3/7%। इसी तरह हमने सारे इम्पोर्टेंट वैल्यूओं को हमने देख लिया है। अब इससे एक फ़ायदा होता है कि यदि हम सवाल लगाते हैं तो उस समय हमें भटकना नहीं पड़ेगा। सिर्फ तुरंत उसको देखा, उसका मान निकल जाएगा और आराम से आप सवाल लगा सकते हो। आगे आइए, अब हम चलते हैं सवाल पे। यह सवाल नंबर 1 है। इसको हम पढ़ते हैं, पढ़ के हम बताएंगे कैसे लगेगा। देखिए, सवाल नंबर हमारा पहला है। किसी संख्या को उसके 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है। तो संख्या ज्ञात करें। तो संख्या ज्ञात करें कि वो संख्या क्या है। देखिए तरीका लगाने का, इसमें आप कहीं नहीं भटकेंगे। देखिए, माना कि वो संख्या क्या है, x है। इसमें संख्या नहीं दिया है, किसी संख्या को बोला है। क्या बोला है? किसी संख्या को। तो वो संख्या कुछ भी हो सकती है, हम x y z कुछ मान सकते हैं, लेकिन हम इसमें x मान के चलेंगे। ठीक है, तो माना वो संख्या क्या है, x हो गई। अब प्रश्नानुसार इसको हम हल करें। देखिए, x हो गया और उसी संख्या का कितना परसेंट, संख्या x हो गई, उसी का मतलब गुना होता है 16 सही 2/3% लिखा हुआ है। और बराबर जो मान दिया है 4956 उसको लिख लेंगे। आगे देखिए, लिख लेंगे। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, x हो गया। अब ठीक देखिए यहाँ पे 16 सही 2/3% का ये हम तोड़ेंगे तो इसको करेंगे क्या, गुणा करेंगे। 16 × 48 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 50। यहाँ पे आपको हो जाएगा 50/3 पूरी के बटा कितना 100। यदि हम 50 को काट देंगे, 50 को हम 100 से काट रहे हैं। देखिए 100 को 50 से हम 100 काटेंगे, काटेंगे बाद हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, क्योंकि 50 दूना 100 होता है। अब इस 2 को हम ऊपर ले आएंगे 3 के सापेक्ष, तो यहाँ पे गुना हो जाएगा।
तो 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, इसी तरह हमारा 1/6 आ जाएगा। तो ये हमारा मान 1/6 मिल गया है। और इसके पीछे भी हम जो मान बता रहे थे उसमें बताए थे, आइए देखिए, हम दिखा दें आपको। देखिए, ये देखिए, इसी तभी तो हम इसको याद करा रहे थे आपको। 1/6 किसका है? 16 सही 2/3% का मान है। ठीक है, ये सवाल पे ये आपका मान हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसका जो है, इन सबको देखिए गुणा करिए। 6 एक कम 6, 6 से गुणा करेंगे 6x, एक जोड़ देंगे 7, 7x/6, इसका गुणा कर दें 7x/6। आगे आइए, इसको हम जो इसका मान है 4956, इसको लिख लेंगे। लिखने के बाद अब हम x का मान निकालेंगे। तो ये हमारा जो 6 है, ये जो हमारा 6 है, जैसे यहाँ पे हो गया 7/6, ये x है ना, x निकाल रहे हैं। तो हमारा जो 4956 है, जो हमारा 6 है, यह 6 इससे गुणा हो जाएगा और 7 से भाग हो जाएगा। ठीक है, उसको हम करेंगे। देखिए, ये हमारा ये जो हमारा है 4956 में गुना कर देंगे 6 से और भाग कर देंगे 7 से। इसी को हम काटेंगे पीटेंगे तो हमारा जो मान आएगा ये हो जाएगा x का 4248। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ये आंसर हो गया। और ये पूछा था, इस सवाल को लगाने का एक और तरीका है जो कि ये शॉर्टकट है। इसको देखिए, ये सेकेंड मेथड है आपका। जो हमारा वैल्यू था 16 से 2/3% का मान होता है 1/6। अब इस वैल्यू में हम क्या करेंगे कि जो ऊपर होता है वो परिमाण होता है। देखिए, नीचे क्या होती है, इसकी रियल वैल्यू होती है, ओरिजिनल वैल्यू, और इस वैल्यू में चेंज नहीं होता है। और जो इसका मान पूछा है परिमाण निकालने के लिए, परिमाप हम दोनों को जोड़ देंगे। 6 और 1 क्या हो जाएगा 7, यानी 7 बराबर जो पूरा मान दिया था पूरा मान लिखेंगे। तो अब इसको हम भाग करेंगे 7 से, तो 1 बराबर है जो हमारा मान आएगा वो आएगा आपका 708। ये 708 में और जो आपकी वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू है उसमें गुणा कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे तो ये हमारा 4248 आ जाएगा आंसर। ठीक है, आगे देखिए, सवाल नंबर 2। यदि किसी संख्या के उसमें से उसका 6 सही 2/3% घटाने पर 5670 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात करें। देखिए, हम आपको पीछे वैल्यू बता चुके हैं, हम बार बार वैल्यू पे नहीं जाएंगे। ठीक है, देखिए, जो 6 से 2/3% का वैल्यू होता है 1/15। अब इस सवाल को हम जो सेकेंड मेथड है आपका, सेकेंड मेथड उसी पे लगाएंगे, क्योंकि पहले वाले पे ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम इसमें पूछा है घटाने के लिए, घटाने पर यदि घटाने पर बोलेगा तो हम क्या करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। देखिए, माइनस क्या है ना, 15 - 1 माइनस करेंगे तो 14 आएगा। 14 से भाग करेंगे 5670 में, तो हमारा 405 इसका मान आ जाएगा। अब इसी 405 को, जो इसकी वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू 15 होती है ना, इसी में ये ओरिजिनल वैल्यू है, इसी में हम इसका गुना कर देंगे 405 का, तो हमारा जो संख्या है वो संख्या प्राप्त हो जाएगी 6075। आगे देखिए, सवाल नंबर 3। यदि किसी संख्या को उसके 11 से 1/9% से जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात करें। वो संख्या आपकी निकालनी है। देखिए, हम आपको बताए थे वैल्यू को ध्यान में देखते हुए 11 सही 1/9% का मान होता है 1/9। पूछा क्या है कि जोड़ने पर हमने इसको 1 जोड़ दिया है। ठीक है, जोड़ दिया है। ये इसका परिमाप है वह 9 और में हम 1 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। 10 से भाग करेंगे 900 में, तो 1 बराबर 90, ये हमारा 90 आ गया। अब इसी 90 को जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू 9 है उसमें गुना कर देंगे। गुना करने के बाद में ये हमारी संख्या मिल जाएगी 810। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। हम सवाल नंबर 4 को देखेंगे। किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने का 157 सही 1/7% बन जाती है तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, संख्या ज्ञात करें, बिल्कुल अच्छा सवाल है। देखिए, पहले हम एक बार ये क्या है आपका विस्तारित है जैसे लगाते हैं, इसके बाद जो सेकेंड मेथड है इसी पर लगाना है, क्योंकि सिंपल भी है। देखिए, यक्स क्या पूछा है, जोड़ने पर जोड़ दिए 64 बराबर यक्स गुणे 157 सही 1/7%। अब इसको हम तोड़ेंगे तो हमका 11/7 आ जाएगा। इसका मान होता है 11/7। ठीक है, इन दोनों को हम जोड़ दिए हैं
तो हमारा मान आया 4x/7 बराबर 64। देखिए हम x का मान निकालेंगे तो जो 7 है 7 से 64 में गुणा हो जाएगा। 7 जो है 64 में 7 का गुना हो जाएगा और 4 से भाग हो जाएगा। तो 4 से भाग दीजिए, 4 एक कम 4 बचा 2, 4 छक 24, 16 16 सत्ते 112। ये हमारा आंसर आ जाएगा 112। ठीक है, आगे देखिए इसका सेकेंड मेथड क्या है उसको देखते हैं। सेकेंड मेथड, अब सेकेंड मेथड पे हमको काम करना है क्योंकि जो पहला मेथड है थोड़ा सा बड़ा है और विस्तारित भी है। सेकेंड मेथड कह रहा है कि 157 सही 1/7% का मान कितना होता है, 11/7 होता है। इतना तो सबको पता हो गया होगा क्योंकि मैंने इसके पहले बता रखा है। तो 7 में हम कितना जोड़ेंगे 11 होगा, 4 जोड़ेंगे तो 11 होगा। अब इस 4 से 64 में जो मान था उसमें भाग करेंगे तो हमको 16 मिलेगा। इस 16 को, ये जो हमारा 7 है, ये 7 क्या है, ओरिजिनल वैल्यू है, ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू है, इसमें गुना कर देंगे तो 16 को 7 में गुना करेंगे तो हमको 112 मिल जाएगा। ये हमारा आंसर है। अब इसी पे हमको सारा सवाल करना है। आगे आइए देखिए सवाल नंबर 5। यदि संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने का 444 सही 4/9% हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करें। देखिए 444% जोड़ें, इसका मान कितना था 40/9। अब कहना है कि 9 में कितना जोड़ें कि 40 हो जाए, क्या हो जाए 40 हो जाए। तो हम 31 जोड़ेंगे तब हमारा 40 होगा। अब 31 से भाग करेंगे 930 में, जो हमारा जोड़ने के लिए बोला है उसमें भाग करेंगे। देखिए हम भाग किए तो कितना है 30 आया है। अब इसी 30 को जो नीचे का मान है संख्या है इसमें गुना कर देंगे तो हमारे पूरा जो संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है वो संख्या निकल जाएगी। गुना करेंगे तो 9 तक 27 जी उतारेंगे यानी 227। ये हमारा आंसर है। आगे आइए इसी तरह देखते हैं सवाल नंबर 6। यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो परिणाम संख्या का ये 116 से 2/3% हो जाता है। संख्या ज्ञात करें। ध्यान दीजिए कुछ यहाँ पे आपको अच्छी चीज़ बताता हूँ। यह 116 सही 2/3% है। इसको अब ध्यान दीजिए, कभी भी यदि 100 से ऊपर संख्या दे तो उस समय क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे सोचिए समझिए। तो हम 100% का मान जानते हैं क्या होता है, 1 होता है, आप भी जानते हैं। तब 16 क्या बचा, 16 सही 2/3% बच गया। इसका तो मान मैंने आपको ऊपर बताया है। इसका मान होता है आपका कितना, 1/6। अब इसमें क्या करना है, जोड़ दीजिए, 6 कम 6 और 1 7। जो हमारा वैल्यू आएगा वह 7/6 आएगा। इतने बड़े का जो वैल्यू है वह 7/6 आएगा। ठीक है, देखिए 6 आ गया। अब 6 में कितना जोड़ेंगे 7 हो जाए, हम 6 में 1 जोड़ेंगे तब 7 होगा। तो 1 बराबर 16, भाग दिए तो 16 आ गया। अब इस 16 को 6 से गुना कर देंगे तो हमको संख्या मिल जाएगी। तो संख्या है 16 छक्का 96, वो हमारी संख्या है। ये आंसर आ गया 96। आगे आइए देखते हैं सवाल नंबर 7। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तब परिणाम संख्या का 137 सही 1/2% हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करें। हमने आपको पीछे बताया है कि 137 से 1/2% कैसे निकालेंगे। सबसे पहले 100% का निकालेंगे तो 100% का मान 1 होता है और 37 से 1/2% का मान 3/8 होता है। हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमको 11/8 मिल जाएगा। अब इसी को देखिए 8 में हम कितना जोड़ें कि 11 होगा, तो हम 3 जोड़ेंगे तभी 11 होगा। अब 3 से भाग करेंगे किस में, 21 में, जो संख्या दे रखा है उसमें हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो भाग करिए, भाग किए हैं तो क्या मिला है, 7 मिला है। अब इस 7 को संख्या 8 में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे तो कितना, 7 8 56। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे आइए सवाल नंबर 8। यह कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए, किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो जो उसका परिणाम है संख्या का 166 सही 2/3% हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करें। सेम वही सवाल है, 100% निकालेंगे पहले तो 100% का मान 1 होता है, 66 से 2/3% का मान 2/3 होता है। तो 3 1 कम 3 और 2 जोड़ देंगे 5, 5/3। ठीक, देखिए 5/3 हो गया। अब कह रहा है कि 3 में कितना जोड़ें कि 5 हो जाए। 2 जोड़ेंगे बच्चा तो 5 होगा, 2 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 5 हो गया। अब इसी 2 से क्या करेंगे, जो संख्या है 20 उसमें भाग कर देंगे तो हमको 10 मिलेगा। अब इसी 10 को संख्या 3 में गुना कर देंगे तो हमको संख्या मिल जाएगी। देखिए
3 में गुणा कर देंगे तो 10 या 30, ये हमारा आंसर हो जाएगा 30। आगे आइए सवाल नंबर 9, 220 400 से कितना % कम है। ठीक है, तो हमको इंग्लिश में नहीं देखना है, हिंदी में ही देखना है। एक चीज़ ध्यान देना नोट में, जहाँ कहीं से रहेगा उस संख्या में क्या करेंगे, घटाएंगे। उस संख्या में से क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, आगे देखिए 220 400 से कितना % कम है। देखिए तो हम 400 में से 220 घटा देंगे तो हमको 180 मिलेगा। अब 180 को हम ऊपर लिखेंगे, 400 से पूछा है तो उसको नीचे ले आएंगे। अब गुणे प्रतिशत ऐसे लगा तो यहाँ प्रतिशत लगा देंगे, फिर इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे, काटेंगे। काटिए, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, बचा कितना 14। इसको काटेंगे 20 से काट दीजिए, 20 और 9 90 से, अर्थात मिला कितना 45% आपका आंसर, यह कम है। आगे देखिए सवाल नंबर 10, एक चीज़ और इसमें ध्यान दीजिएगा, 85 510 का कितना % है। यदि कहीं भी का लिखा रहेगा वहाँ उस संख्या को हमेशा कहाँ रखना है, नीचे रखना है। कहाँ रखना है, नीचे। इसको भी ध्यान देना, से और का को, से और का इन दोनों चीज़ों को ध्यान देना। ठीक है, देखिए 85 510 का कितना % है। तो जहाँ पे 510 का को हम कहाँ लाएंगे, नीचे। 85 को ऊपर कर देंगे, गुणे 100 काटेंगे तो हमको मिलेगा कितना, 16 से 2/3%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 11 देखिए, सेम उसी पे है, 600 का 126 कितना % है। तो 126 600 का जहाँ का है वहाँ नीचे जाएगा। ठीक है, 126 लेके हम गुना 100 कर देंगे तो हमारा, इसको हम काट पीट करेंगे तो हमको 6 से काटिए, 6 दूना के 12, 6 कम 6, ये 21%, ये हमारा आंसर हो जाएगा 21%। आगे देखिए सवाल नंबर 12, 3456 से 1728 कितने % कम है, से पूछा है ना। तो जहाँ से हम घटा देंगे उसी में से घटाएंगे। देखिए उसी में से हम घटा देंगे कितना, 1728 घटाने के बाद हमको 1728 मिल गया है। 1728 को घटा देंगे, 1728 से मिलेगा, और इस संख्या को ऊपर लिखेंगे और जहाँ से है उस संख्या को नीचे लिखेंगे। लिखने के बाद 100 से गुणा कर देंगे, गुणा करने के बाद हमको क्या मिलेगा, काट उड़ेंगे तो 50% मिलेगा। इतना % कम है, 50% कम है। सवाल नंबर 13 देखिए, 990 का 9 से 1/11% प्लस 500 का 25% बराबर x। ये x का मान निकालना है, क्या होगा। देखिए तो हम जानते हैं कि 9 सही 1/11% का मान होता है 1/11, और 25% का मान होता है 1/4, हुआ है ना। देखिए यहाँ पे सेम, अभी 11 से भाग दीजिए, 11 9 99, 0 उतारेंगे 90, और यहाँ पे भाग करेंगे 4 से, हमको 125 मिल जाएगा, और 90 और 125 को जोड़ेंगे तो 215, ये हमारा x का मान है 215, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर 14, 200 से 156 कितना % कम है। 200 से, तो जहाँ से पूछा है उसी में से घटाएंगे 156 में से घटाए 200 से तो हमको क्या 44 मिलेगा। अभी 24 को रखेंगे ऊपर, और 200 से पूछा है तो इसको रखेंगे नीचे। नीचे करने के बाद हम गुणा करेंगे 100 से, तो है देखिए 0 से 0 गया, 2 0 से 2 बचा, 2 से 22, 22 44, यानी 22% हमारा आंसर आएगा, ये कम है। हमारा सवाल नंबर 15 है, 150 400 से कितना % कम है। 150 400 से कितना % कम है। तो 400 से है ना, तो 400 में से हम 150 घटा देंगे तो हमको 250 मिल जाएगा। अब इस 250 को करेंगे कहाँ, ऊपर। अब 400 से 400 करेंगे नीचे, गुणा 100 कर देंगे तो 2 0 से 2 0 गया, बचा 4, 4 से इसको काट देंगे तो 62 सही 1/2% कम है। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। इसको आप एक बार जिसके इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ हैं इनको एक बार आप देख लीजिएगा, क्योंकि यह यदि याद रहते हैं वो सवाल लगाने में आसानी होगी। और हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।